अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ज़ुबान बहुत ख़तरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनकी हिफाजत की तलक़ीन क्या करते थे, क्योंकि यही वो ज़ुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़ुबान है जो झूठी कसम खाती है, यही वो ज़ुबान है जो चुगली करती है, यही वो ज़ुबान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता या हम उसको गुनाह ही नहीं समझते। ग़ीबत भी एक ऐसा गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसलिए आप हज़रात के सामने ग़ीबत पर एक ड्रामे पेश करने जा रही हूँ। उस ड्रामे का किरदार दाइया रुकैया, सास मेहरुनबी, सास की पड़ोसन सहेली बदरुन्निसा, बहू सुमैया की पड़ोसन सहेली नज़्मा। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि आप इस ड्रामे को गौर से देखें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दिन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं बातों बातों में खैरियत पूछना भूल गई। खैरियत से है? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम किया है? सादो आबाद घर दिया है और बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलाओ। कैसा बेटा, कैसी बहू, उनका तो बुरे लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं कि किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। बस हमको अपने लिए बहुत सोचते और समझते, जल्द से जल्द कैसे छुटकारा मिलना उनसे। बहू रानी का तो पूछो मत, नौबजादी की सुबह 9 बजे होती है, ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाय, ये सारी बातें घर के बड़ों के सिखाने से आती है। लगता है उसको कुछ भी सिखाया नहीं गया। और क्या बताऊं बहन, जब अपने मायके का कोई घर आ जाता तो उनके देखभाल में बिछी जाती। जब हमारा कोई आता तो कुछ भी परवाह नहीं, न देने के लिए हाथ बढ़ते, न बनाने के लिए पैर आए। नाटक शुरू हो जाता है, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, तबीयत ठीक नहीं। और खाने का हाल तो पूछो मत, चाय बनाएगी जैसे आलिया मस्करात, दाल बनाएगी तो जैसे तालाब का गदला पानी, और चावल ऐसे बनाएगी जो खाए पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन के बाद मैके की याद आ जाता, जाके मक्के पल्लू में बन जाती, आने का नाम ही नहीं लेती। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना सब कुछ करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ तो बोलना हमारे लिए मुश्किल हो गया। कुछ बोले तो हमारे शहजादी के पेशानी पर बल पड़ने लगते, इसलिए खून का घुट के पी के खामोश रहना पड़ता। अरे बद्र, मैं तो तुम्हें चाय ही पिलानी भूल गई। चलो सीट ऊट में बैठ के चाय पीते हैं। ये थी सास, और सास के पड़ोसन सहेली दिल खोल कर अपने बहुओं की ग़ीबत कर रही थी। अल्लाह माफ़ फरमाए, कितनी बुरी हालात है। आप देखते हैं कि बहू सासू की कैसी तारीफ कर रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ और ठीक नहीं भी हूँ। अरे ये कैसी दरमियान की बात करती हो? क्या बताऊं, जब तक सांस का साया मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ है। अरे सुमैया, तुम्हारी कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सांस की साया है। नजमा, क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी हो। भला वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरी जैसी सांस हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरतों की तारीख में खुशकिस्मत औरत कौन तुम्हें मालूम है? नहीं। और सारे इंसानों की माँ हजरत हवा अलैहिस्सलाम है। क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास और ननद नहीं थी। अपनी सास से इतनी परेशानी क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानों के घर है। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्ताख, मैं कुछ ना बोलूं तो मगरूर। मेरी हर काम में हिम्मत अफजाई के बोल बोल कर भी ना सुनूं। अब तुम ही बताओ उसका और क्या नाम दे सकती हूँ। मेरा चलता रहता अच्छा छोड़ो, आप ना बताओ। क्या बताऊं, मुझे तो जर्रा बराबर चैन नहीं है। मेरी तलाकशुदा ननद है, दिनों और रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो बंदी बन गई, उसकी भी खिदमत करूं और उसकी बच्चों को भी। और नखड़े अलग, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, हर वक्त ताने सुनने को मिलती है। डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी तो मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, अभी मेरा खत्म भी नहीं होता। ननद और उसकी बच्ची सारा बना बनाया खाना साफ कर चुकी होती है। अगर मुझे खाना खाना हो तो अब फिर खाना बनाना पड़ता है। यह बच्चा कुछ ही मेरे हिस्से में आता है। मैं तो सोचती हूँ ये मुसीबत मेरे सर से कब जाएगी। अरे सुमैया, ये कौन है? तो पूछना ही भूल गई। ये रुकैया आंटी है, मुंबई से आई है। 2-3 दिन के लिए यहाँ रुक रही है। दिन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है और पढ़ी लिखी बहन है। अरे रुकैया, अभी भी तुम इन दोनों के साथ ही बैठी हो? हाँ, आइए सासू माँ। माफ करना आंटी, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ। एक बात तो देख रही हूँ, हमारी जुबानों पर दूसरों की शिको शिकायत, दूसरों की ग़ीबत बहुत ज़्यादा हो गई। और ज़ुबान का गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ़ फरमाए। और हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई, जहाँ 2-4 औरत जमा हो गई, दूसरों की चुगली, दूसरों की ग़ीबत बहुत ज़्यादा कर रही है। हमारी महज वक्त के लिए ग़ीबत करना शुरू कर देते हैं। उनके नुकसान का ज़र्रा भी अंदाज़ा नहीं। सुबह मेरू नापा भी उनके पड़ोसन के बातों पर मैंने गौर किया। अब तुम लोगों के बातों पर मैंने गौर कर रही थी। सारी गुफ्तगू ग़ीबत है। ग़ीबत क्यों होगी? हम तो जो हकीकत है वो कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा। हाँ, अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही। ग़ीबत कहते हैं जिसकी तुम ग़ीबत कर रही हो उसके पीठ पीछे बुराई करना। अगर तुम ऐसे ही बात कर रही हो जो उसमें नहीं है तो बहतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। ग़ीबत और बहतान दोनों बड़ा गुनाह है। ग़ीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़न युहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुम वत्तक़ुल्लाह। और तुम में कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त करना पसंद करोगे? क्या तुम्हें उससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बल या मुंह के बल जुबान की बातें ही जहन्नम में गिराएगी। ये गुनाह देखने में मामूली नजर आता है पर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा ना करे अगर किसी को उसकी लत लग जाए तो उसकी आखिरत की बर्बादी को शक नहीं है।
हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि हम जब किसी के पीठ पीछे बुराई करेंगे तो क़यामत के दिन हमारी नेकियां उसको दे दी जाएगी जिसकी हमने गीबत की थी। हमारी नामा क़यामत से नेकियां खाली हो जाएगी। फिर भी अगर उसका हक बाकी रहा तो हमारी गुनाह उसका गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं इतने बड़ी गलतियां में मुब्तला थी और इतने बड़े गुनाह को ज़बान का चटकारा, वक्त गुजारी और टाइम पास का जरिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ आइंदा से कभी भी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी और सारी ज़बान का गुनाह छोड़ दूँगी। रुकैया आंटी, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। आपने तो आँख पर लगी पट्टी खोल दी। हमें तो पता भी नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। मुझे मैं वादा करती हूँ कि आइंदा किसी की बुराई पीठ पीछे नहीं बोलूँगी। मुझे एहसास हुआ। अरे रुकैया, मैं तो कितने लोगों की गिबत की है और पीठ पीछे बुरा भला कहा है। अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफ़ी मांगो जिसकी आपने गीबत की थी। जज़ाकल्लाहु खैर। रुकैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमको इतने बड़े गुनाह से बचाया। सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। बेटा, हमें भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारी पीठ पीछे बहुत बुराई की है। आंटी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। हाँ बेटा, हमें भी माफ़ कर देना, हम लोगों ने आपके पीठ पीछे बहुत से बुराई किए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।